जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हमारे ये पार्ट 16 है वीडियो का। ठीक है, इससे पहले हमारे 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रिलीजन के बारे में बात करने वाले हैं। रिलीजन से रिलेटेड जो तो हमारे धर्म वगैरह है। ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड हमको कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जो रिलीजन का आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। इसमें हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दिया गया है, हमको अपना रिलीजन कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 बात करता है आप कोई भी रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको हिंदुज़्म फॉलो करना है, ठीक है, इस्लाम फॉलो करना है, क्रिश्चियन फॉलो करना है, पंजाबी जो सिखिज़्म होता है उसको फॉलो करना है, या बुद्धिस्ट बनना है, पारसी बनना है, आपके ऊपर है। ठीक है, इवन आप अपना रिलीजन कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने का फ्रीडम कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 25 के अंदर में। आर्टिकल 26 के अंदर बात की गई है कि आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है, ठीक है, मतलब जो रिलीजिय अपने आपके रिलीजन में जो भी चीजें होती है उसको कैसे मैनेज करना है, वो आपके ऊपर है। आपको कोई फोर्सफुली नहीं करवा सकता। समझे? आपको नवरात्रि का उपवास रखना है या नहीं रखना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके लिए कोई आपको जेल में नहीं डाल देगा। आपको ईद का नहीं, सॉरी, रमजान के महीने का जो होता है, एक महीने का, आपको वो फास्ट रखना है नहीं रखना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, देखो, रिलीजियसली जो चीजें होंगी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में चीज बोली गई है कि आपको उसका फ्रीडम है। ठीक है, तो आपको कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करना है, अगर पूछेंगे इसका आर्टिकल कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 25। कोई भी आप हिंदुइज्म इस्लाम कुछ भी फॉलो कर सकते हो। आर्टिकल 26 में बात की गई है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हो। आर्टिकल 27 में क्या बात की गई है कि अगर आप प्रमोशन ऑफ रिलीजन, आप अपने रिलीजन का प्रमोशन अगर कर रहे हो, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप अपने रिलीजन का प्रमोशन कर रहे हो तो कोई भी किसी भी तरीके की टैक्स देने की जरूरत आपको नहीं है। आर्टिकल 28 में बात की गई है कि समझो आप कहीं स्कूल जा रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो, उसको मैं लिख के बताता हूँ। देखो, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, अब वहाँ कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कोई भी रिलीजियस मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड कोई चीजें हो रही है, ठीक है, आप वो आपके रिलीजन से संबंधित नहीं। कोई हिंदू है समझो, तो अगर मुस्लिम इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उस स्कूल में, कोई मुस्लिम है तो हिंदू इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उस स्कूल में, तो आपके ऊपर है, आपको अटेंड करना है नहीं करना है, वो आपकी मर्जी। आर्टिकल 28 में पहली बात, गवर्नमेंट स्कूल में, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं उनमें तो अलाउड ही नहीं है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना। प्राइवेट स्कूल्स में अलाउड है। यहाँ मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ, प्राइवेट स्कूल जैसे क्रिश्चियन स्कूल में सब में अलाउड होता है। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करना है या नहीं करना है, इसका भी फ्रीडम आपके पास है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 28। आर्टिकल 27 की बात करता है कि अगर आप अपने रिलीजन का प्रमोशन कर रहे हो तो आपको उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 26 बात करता है कि रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, आपको खाली देखो, मैंने यहाँ फास्ट जो उपवास का मैंने बात किया, खाली मैंने एक एग्जांपल दिया था, खाली उपवास की बात नहीं हो रही है यहाँ। जो भी आपका रिलीजन से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस होती है उसको कैसे मैनेज करना है, वो आपके ऊपर है। फिर आप कोई भी रिलीजन आपको प्रैक्टिस करना है, आपको हिंदू बनना है, मुस्लिम बनना है, क्रिश्चियन बनना है, बुद्धिस्ट बनना है, जैन बनना है, ठीक है, पारसी बनना है, सिख बनना है, या आपको कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो करना है, आपके ऊपर है कंप्लीटली। ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 25। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतने ही रखते हैं। थैंक यू।